मां शैलपुत्री की पूजा से कैसे मिलेगा सुख समृद्धि। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो माता पार्वती का अवतार है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसलिए इन्हें प्रकृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें और मां शैलपुत्री की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। पूजा में गंगा जल, चंदन, लाल पुष्प और दूध से बने प्रसाद का उपयोग करें। मां को सफेद वस्त्र और गाय का घी अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र एयम देवी शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखें और गरीबों को भोजन व दान दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। इस नवरात्रि मां शैलपुत्री की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनकी कथा अत्यंत पौराणिक और रहस्यमयी है, जिसमें सती, शिव, दक्ष और हिमालय का अद्भुत वर्णन किया गया है। इस कथा को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि मां शैलपुत्री कौन थी और उनका पूर्व जन्म क्या था। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया था। सती अत्यंत भक्तिपूर्ण और शिव को अपना सर्वस्व मानने वाली थीं। वे सदैव शिव की आराधना में लीन रहती थीं और शिव के बिना किसी और को नहीं देखती थीं। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष को भगवान शिव का रहन सहन, उनका आचरण और उनका योगी स्वरूप पसंद नहीं था। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सती अपनी भक्ति से अडिग रही। एक समय की बात है जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो वे बहुत व्याकुल हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह उनके अपमान को दर्शाएगा। लेकिन सती अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहती थी, इसलिए वे अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध अपने पिता के घर चली गई। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी भगवान शिव का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष खुलेआम भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए कई कटु शब्द कहे। यह देख सती अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पिता ने भगवान शिव का जानबूझकर अनादर किया है। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट करवा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन बाद में देवताओं के आग्रह पर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उन्हें बकरे का सिर प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो गए और सती के शरीर को लेकर चारों दिशाओं में घूमने लगे। इस विकट स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इस प्रकार सती का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनका पुनर्जन्म होना अब भी शेष था। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाईं। पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे और वे उन्हें बड़े स्नेह और भक्ति से पालते थे। मां शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और भक्तिपूर्ण थी। वे भगवान शिव के प्रति अपने पूर्व जन्म की भक्ति को भूली नहीं थीं और इस जन्म में भी उन्होंने शिव को पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और वर्षों तक कठिन साधना में लीन रहीं। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।
इस प्रकार मां शैलपुत्री ने अपने तप से भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया और वे शिव की अर्धांगिनी बनकर कैलाश पर विराजमान हुई। मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है क्योंकि वे शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। जो भी भक्त मां शैलपुत्री की पूजा सच्चे मन से करता है उसे जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का ध्यान और साधना जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हमारी निष्ठा और संकल्प अडिग हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है और उनके हाथों में त्रिशूल तथा कमल होता है। वे शांत, सौम्य और दयालु स्वरूप में पूजी जाती हैं। उनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। ध्यान से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा हमें भक्ति, त्याग, संकल्प और दृढ़ विश्वास की प्रेरणा देती है। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर कोई भी साधक अपने जीवन को सफल बना सकता है। मां शैलपुत्री की कृपा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। चंदन, रोली और अक्षत से मां का पूजन करें। मां को सफेद पुष्प, गाय का दूध, शुद्ध घी और मिश्री का भोग अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां शैलपुत्री के मंत्र एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः का जाप करें। आरती करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करें और जरूरतमंदों को दान करें। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना आवश्यक है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और नए या साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करके वहां मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। यदि संभव हो तो एक लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति को विराजित करें। फिर शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और धूप या अगरबत्ती जलाएं। सबसे पहले मां शैलपुत्री का आह्वान करें और उन्हें मन, वचन और कर्म से नमन करें। फिर चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। सफेद पुष्प विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं क्योंकि मां शैलपुत्री को श्वेत रंग प्रिय है। इसके पश्चात उन्हें गाय का दूध, शुद्ध घी और मिश्री का भोग अर्पित करें। यदि संभव हो तो केसर मिश्रित दूध का भोग भी चढ़ाएं, जिससे मां शीघ्र प्रसन्न होती है। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, दूध और गंगा जल मिलाकर उन्हें अर्घ्य दें। मां शैलपुत्री के मंत्र एयूम देवी शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें या देवी सूक्त का उच्चारण करें। इसके पश्चात मां शैलपुत्री की आरती करें और घंटी बजाते हुए श्रद्धा से मां की स्तुति करें। आरती के बाद मां से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें और अपने घर तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को पहले मां को समर्पित करें और फिर परिवारजनों में बांटें। संभव हो तो जरूरतमंदों को भोजन कराएं और वस्त्र, अन्न तथा धन का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें और मां का ध्यान करते रहें। उपवास रखने वाले भक्त दिन भर फलाहार करें और निरंतर मां के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार श्रद्धा और विधिपूर्वक की गई मां शैलपुत्री की पूजा से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य, सौम्य और तेजस्वी है। वे नारी शक्ति की आदिशक्ति स्वरूपा हैं और समस्त चराचर जगत की पालनहार है। उनका स्वरूप अत्यंत शीतल और शांत है, किंतु उनके भीतर अपार शक्ति और ऊर्जा समाहित है। मां शैलपुत्री के शरीर की आभा चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो उनकी पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है, जो उनके दिव्य स्वरूप को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं
जो शक्ति, पराक्रम और न्याय का प्रतीक है। यह त्रिशूल हमें यह भी दर्शाता है कि मां अपने भक्तों के कष्टों और दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनके बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, जो सौंदर्य, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये कमल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने कर्मों और साधना से कमल के समान खिले रहना चाहिए। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, जो धर्म, सत्य, दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। वृषभ अपने स्वभाव में शांत, सहनशील और अडिग होता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मां शैलपुत्री अपने भक्तों को भी जीवन में धैर्य, साहस और संकल्प की सीख देती है। वृषभ का संबंध पृथ्वी तत्व से भी है, जिससे यह ज्ञात होता है कि मां प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और संपूर्ण सृष्टि की संरक्षिका है। मां शैलपुत्री का मस्तक चंद्रमा की शीतलता से सुशोभित है, जो हमें जीवन में मानसिक शांति, धैर्य और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और मां का चंद्रमा सहित स्वरूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के मन में सदैव शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। उनका संपूर्ण स्वरूप देवी पार्वती के सौम्य और मातृ रूप को प्रकट करता है। वे करुणा और वात्सल्य से पूर्ण हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके नेत्र प्रेम, करुणा और दिव्यता से परिपूर्ण हैं, जिनमें भक्तों के प्रति अनंत स्नेह झलकता है। वे सृष्टि की मूल ऊर्जा हैं और अपने भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देती है। मां शैलपुत्री के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मन में एक अनोखी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे भक्ति, शक्ति और साधना की देवी हैं, जो अपने उपासकों को अटूट विश्वास, धैर्य और निष्ठा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार मां शैलपुत्री का स्वरूप न केवल शक्ति, भक्ति और करुणा का प्रतीक है, बल्कि वे हमें दृढ़ संकल्प, साहस और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती हैं। उनकी कृपा से साधक को जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी आराधना करने से न केवल मन को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि साधक के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मां शैलपुत्री की कथा और उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हमारी साधना और संकल्प मजबूत हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मां शैलपुत्री हमें यह आशीर्वाद देती है कि हम अपने धर्म, कर्तव्य और साधना के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें और जीवन में सुख, शांति प्राप्त करें। आप सभी भक्तों को मां शैलपुत्री की कृपा प्राप्त हो। वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय मां शैलपुत्री, जय माता दी।